अच्छा, आज हम एक दो चीज़ें डिस्कस करेंगे मशीनरी वाइब्रेशन एनालिसिस के हवाले से। एक प्रॉब्लम होता है जो हम डायग्नोज कर रहे होते हैं, मिसअलाइनमेंट का। तो मिसअलाइनमेंट को ऑफन कहा जाता है कि ये एक साइलेंट किलर है, और मिसअलाइनमेंट इन मोस्ट ऑफ द केसेस एग्जिस्ट कर रही होती है। इक्विपमेंट आपका मिसअलाइन चल रहा होता है, लेकिन आपके पास वाइब्रेशन लेवल्स जो है वो इतने ज़्यादा नहीं आ रहे होते। तो मिसअलाइनमेंट को कहा जाता है कि इट इज़ ऑफन नॉट अ गुड इंडिकेटर ऑफ वाइब्रेशन। बट इट डजेंट मीन कि मिसअलाइनमेंट एग्जिस्ट नहीं कर रही। मिसअलाइन होता है इक्विपमेंट, और वो वाइब्रेशन बेसिकली क्यों नहीं आ रही होती, क्योंकि वाइब्रेशन डिपेंड करती है इस केस में कपलिंग टाइप। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कपलिंग्स हैं, तो उस वजह से आपको इन सम ऑफ द केसेस मिसअलाइनमेंट एग्जिस्ट कर रही होगी, लेकिन वाइब्रेशन लेवल्स नहीं मिलेंगे। तो उसको आपने बड़ा केयरफुली देखना है, और आपने उसका स्पेक्ट्रम देखना है, टाइम वेव फॉर्म देखनी है, फेज एनालिसिस करना है। अगर आप इन सारी चीज़ों में सिम्टम्स ऑफ मिस अलाइनमेंट एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो आपने प्रिसाइजली अलाइन करना है मशीन को। क्यों? क्योंकि अगर इक्विपमेंट स्लाइटली मिसअलाइंड चल रहा है तो एक लोड जनरेट हो रहा होता है, जो कि बेरिंग्स और सील्स की लाइफ को डिस्ट्रॉय कर देता है। तो इसकी एग्जांपल मैं अगर आपको सिंपल दूं कि ये अगर मैं अपने कान को थोड़ा सा खींच के बैठूं, अगर 2 मिनट के लिए खींच के इस तरह बैठा रहूं तो इट्स ओके, कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर मैं 2 घंटे इसको इस तरीके से खींच के बैठा रहूँगा तो आपके कान से एक ऐसा दर्द निकलेगा कि जो बाद में आराम से ठीक नहीं होगा। आपको मेडिसिन लेनी पड़ेगी, तब ये पेन जो है आपका ठीक होगा। तो एक छोटा सा लोड जब एक लंबे टाइम के लिए मशीन पे लगता रहेगा तो मशीन की लाइफ जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी। या एक दूसरी अगर मैं एग्जांपल लूँ, वो अगर ये ग्लास ऑफ वाटर है तो इसका वेट कितना होगा? इसका वेट नॉर्मली 300 ग्राम होगा, पानी इसमें भरा हुआ है, या 350 ग्राम होगा। तो अगर इसको मैं इस तरीके से उठा के बैठा हूँ, तो अगर मैं 2 मिनट के लिए इसको उठा के बैठना हो मेरे लिए तो कोई इशू नहीं है, मैं इसको उठा के आराम से बैठ सकता हूँ। लेकिन अगर मैं इसको 2 घंटे उठा के मुझे बैठना पड़े इसी तरह, इसी पोस्चर में, तो फिर क्या होगा? जब 2 घंटे इसको इस तरह उठा के बैठना पड़ेगा तो मेरा हो सकता है बाजू पैरालाइज्ड हो जाए। तो कहने का मतलब यह है कि इस केस में भी वेट ऑफ द ग्लास जो है वो चेंज नहीं हो रहा, वो ड्यूरेशन चेंज हो रहा है। पहले आप 2 मिनट के लिए उठा के बैठ रहे हैं और अब 2 घंटे के लिए उठा के बैठ रहे हैं। जब आप 2 घंटे के लिए उठा के बैठेंगे तो आपके बाजू में ऐसे एक ऐसा दर्द निकलेगा, या हो सकता है आपका बाजू पैरालाइज हो जाए, या ऐसा पेन आपके बाजू में होगा कि वो फिर मेडिसिन के बाद ही ठीक होगा, वो इतनी आराम से ठीक नहीं होगा। तो अगर छोटा सा लोड है जो कॉन्स्टेंटली आपकी मशीन पे पड़ रहा है तो ऑब्वियसली उसके इफ़ेक्ट्स होते हैं। तो आपने ये ध्यान रखना है कि अगर मिसअलाइनमेंट एग्जिस्ट कर रही है तो आपने इक्विपमेंट को प्रिसाइजली अलाइन करना है। अच्छा, इसको हम अगर ह्यूमन एनालॉजी में लेके आएँ तो जिस तरह हमारा डेली लाइफ में छोटी छोटी टेंशन्स होती हैं या स्ट्रेसेस होती हैं, तो इनको भी आप फॉर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम अपने अगर सर पे सवार रखेंगे तो ऑब्वियसली आपकी जो मेंटल हेल्थ है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो जो छोटी मोटी स्ट्रेसेस होती हैं, टेंशन्स होती हैं, इनको पालना ना सीखें, इनको भुलाएं, इनकी बिल्कुल इनके केयर ना करें। क्योंकि अल्टीमेटली अगर आप इनको लंबे टाइम के लिए अपने ऊपर सवार रखेंगे तो यू विल डिस्ट्रॉय योर मेंटल हेल्थ। तो ये 2 चीज़ें थी जो आज हमने डिस्कस की हैं। सो प्रिसाइजली अलाइन द मशीन and keep yourself away from stresses and tensions. Thank you.